हे झीनी सी चुनरिया मैं सोयो संवरिया, जब कर गई जाके प्यारी सुरतिया। जैसे ही देखा एक झीनी सी चुनरिया को उड़ करके कोई बालक सो रहा है, और जब उस चुनरिया को उठाया तो देखा मोटे मोटे नैना कान्हा के मतवारे। जैसे ही देखा ये बालक बड़ा सुंदर है, इसके तो जो नैन है बड़े मोटे मोटे कटीले हैं, मोटे मोटे नैना कान्हा के मतवाले। हो ब्रज में आए गए देखो पंछी वारे, प्यारी सी सुरतिया हे प्यारी सी सुरतिया, कुलागे ना नजरिया, गजब कर गई जाके प्यारी सुरतिया। हो गजब कर गई जाके प्यारी सुरतिया। दोनों बहनों ने जैसे ही देखा अब तो खुशी के मारे समा नहीं रही है, मारे खुशी के ये फूली ना समावे, हो मारे खुशी के ये फूली ना समावे। जल्दी से जावे और बाबा को बतावे। दोनों सोचने लगी कि सबसे पहले मैं जाऊंगी, दूसरी सोचने लगी सबसे पहले मैं जाऊंगी और जाकर के बाबा को बताएंगे तेरे बधाई भाई है, जैसे क्योंकि जानती है जो पहले पहुंच जाएगी उसी को सबसे ज्यादा बधाई मिलेगी। इसलिए दोनों सोचती हैं। हो लाल लाल चुनरी है लाल लाल चुनरी, मैं लागे ना नजरिया, गजब कर गई जाके प्यारी सुरतिया। जैसे ही देखा अब तो मेरे प्यारे जो छोटी ननद है, क्योंकि छोटी थोड़ी सी चालाक पड़ती है, इसलिए बड़ी ननद तो वहां देख रही है और छोटी जो है वो भाग कर गई कहाँ, जब गौशाला में नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा का भजन चल रहा है, और क्या भजन चल रहा है, यहाँ कोई भगवान का नाम ना लिख रहा है, क्या भजन है, अवै भयो होगो या न भयो होगो, अवै भयो होगो या न भयो होगो। जैसे ही देखा जाकर के कहा बाबा ओ बाबा बधाई हो बधाई हो। जैसे ही बाबा ने सुना कहा बहन क्या हुआ, अरे बाबा तूने जो ब्राह्मणों को भोजन कराए थे ना आज उनका फल मिल गया, लेकिन हुआ क्या, अरे बाबा तूने जो दान दिया था ना उसका फल मिल गया। अरे लाली भयो का, अरे बाबा तूने जो गायों का दान किया था ना उसका फल मिल गया। अरे भयो कहा बाबा तेरी रानी ने, तेरी जलेबी सी रानी ने एक लड़ुआ से लाला को जन्म दिया है। जैसे ही सुना लाला भयो है, आज नंद बाबा भी खुशी के मारे फूले रही समाये और सबसे पहले दौड़े दौड़े गए कहाँ, जमुना किनारे, और जहाँ पंडा बैठे हुए थे जिनकी वो सेवा करते थे, वहां जाकर के कहा अरे पंडाओ भैया खुशी को दिन है, आज तो हमारे खुशी भाई हमारे घर में लाला ने जन्म लिया है। अब तो पंडा कहने लगे बाबा फिर तो चकाचक घटन है, आज तो रबड़ी में भाग घटेगी। बाबा कहने लगे हाँ भैया आज जितनी चाहो आप भाग पियो। प्यारे रबड़ी में भांग घुटी और भांग ऐसी घुटी कि जो पंडा है उन्होंने बाबा को भी भांग पिलाए नहीं, जबकि बाबा कभी पीते नहीं थे। आज खुशी में बाबा ने भी 2 घूंट मार लिए। तो प्यारे जैसे ही बाबा ने भांग पी अब तो जमुना जी में उतर गए, स्नान कर रहे हैं, डुबकी पर डुबकी लगाते जा रहे हैं, 1 डुबकी 2 डुबकी 3 डुबकी 4 डुबकी। अब पंडा सोचने लगे हमको ऐसा लगे है बाबा ने संकल्प करे है कि जब लाला होगा तो 11 डुबकी लगाऊंगा, लेकिन जब 11 से ऊपर जाने लगे 12 13 14 तो पंडा सोचने लगे ऐसा ऐसा 21 डुबकी की बात हो, पर वो 21वां दांत तो जब चले गया तो पंडा ने सोची कि 51 पूरी कर रहे हो, लेकिन प्यारे बाबा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो 51 से भी ऊपर गए। सबने सोचो भैया बाबा आज
पूरी मालाएं करके माने गो। अब तो 100, 1, 2, 3, 4 और जैसे 108 से ऊपर बाबा गयो। अब पंडान की खोपड़ी ने काम करी, भैया बाबा कोई संकल्प पूरा नहीं कर लो। हमको तो ऐसा लगा यार भाग चढ़ गई है, क्योंकि भाग जब चढ़ जाती है तो कहते हैं एक चीज के पीछे जो आदमी पड़ गया ना उसके पीछे ही पड़ जाता है। अब तो सब पंडा जमुना जी में कूदे, बाबा को बाहर नकारो, काव ने नींबू चुखायो, काव ने तरुआन में तेल लगायो, मुश्किल से जाके बाबा होश में आयो। आए तो बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया और आकर के अपने लाला को दर्शन करो। तो जितना भी बाबा के यहाँ भंडार है सब भंडारों को खोल दिया और कहा कि आज जिसको जो चाहिए वो लेकर के जाओ। मेरे प्यारे सभी आते हैं और बाबा के घर से बधाई लेकर के जाने लगे। सब ब्रजवासी बारी बारी से आ रहे हैं और जो जिसकी इच्छा होती है बाबा से लेकर के जा रहे हैं। माखन दूध दही की तो रेल बनी हुई है, मानो नदी बह रही है। अब तो जब इतना ब्रज में हल्ला है गयो तो प्यारे जब बधाई ले लेकर के लोग जाने लगे तो एक यशोदा मैया के सर की अम्मा है, वहां ने देखो ये ब्रजवासी नंद भवन की तरफ जाए हैं और वहां से बड़ी बधाई ले लेके आ रहे हैं। का भयो है? पूछने लगी लालाओ का भयो है, कोई बतावे दो। एक ब्रजवासी कहने लगो मैया कोई ना पता का भयो है। बोले ना कोई तो ना पता, अब बड़ी बूढ़ी है मुंह में दांत भी नहीं है। कहा अब की बार पूछियो। जैसी वाने कहो लाला कहा, जैसे ही आ करी एक ब्रजवासी ने माखन को गोला लिया और फेंक के मारे। प्यारे जैसे ही फेंक्यो अब दांत तो थी नहीं, डायरेक्ट सप्लाई। जैसे ही अंदर पहुंचो समझ गई मैया नंद के घर छोरा भयो है। अब तो मेरे प्यारे वो जो मैया है वह सजने लगी और सोचने लगी मैं भी सज धज करके और श्रृंगार करके जाऊंगी और नंद से बधाई लेकर के आऊंगी। प्यारे 90 साल की डोकरी जब सजने लगी, कहते 80 चाप 84 गज को तो घाघरो पहने थे। अब जब घाघरो 84 गज को है तो चोली 2-4-6 गज की तो होगी, वहां के ऊपर चुनरी भी कम से कम 10-5 गज की तो होगी। मानो एक बुढ़िया और 7.25 गज कपड़ा लपेट के चली। पहले होड़ होती थी कि हम कितना ज्यादा कपड़ा पहन सकते हैं, होड़ तो आज भी होती है लेकिन आजकल ज्यादा की नहीं होती। आजकल होड़ होती है हम कितना कम कपड़ा पहन सकते हैं। ये हमारे संस्कारों की धूलधारी मचा रखी है। और सत्य बात यह है प्यारे जहाँ संस्कार बिगड़ जाते हैं वहाँ कभी भी संपत्ति नहीं रुकती है। जैसे ही देखो तो आज श्रृंगार करने लगे और आंख हमसे कम दिखे है लेकिन खुशी के मारे बड़ी बाबरी है रही है, श्रृंगार करने लगी तो भैया जो होटल की चीज है उनको तो आंखन में लगा लियो और जो आंखन की चीज वो होटल पर लपेट ली। महाराज ऐसे मानो अम्मा ऐसी लग रही जैसे जगन्नाथ भगवान। अब तो भैया बधाई लेने गई और जाकर के आवाज लगाई अरे यशोदा ओ यशोदा। जैसे रास्ते में जा रही थी तो प्यारे जो देखे वही हंसेगा ही, ऐसा श्रृंगार कर रखा था। लेकिन उसके बाद भी अम्मा समझ रही है कि है सके मैं कलातना में सजी हूँ, ये सब मुख को देख के जल रहे हैं, कह रहे होंगे देख तो सही बुढ़ापे में फैशन कर रही है। अब तो यशोदा के सामने पहुंची तो यशोदा को देख के हंसने लगी। अब तो कहने लगी यशोदा ये ब्रजवासी हंस रहे तो हंस रहे, तू भी हंस रही है। कहने लगी मैं क्या कोई भी हंसेगा, मैंने श्रृंगार करो का दर्पण देखो है। जैसे ही दर्पण देखो यशोदा मैया ने दर्पण दिखायो तो अब अम्मा समझ में लगी कि गलती तो है गई है। लेकिन अम्मा कहने लगी कि मैं हार मानने वाली ना हूँ। कहने लगी जब एक बात बताओ, हमारे जो संसार के नाते हैं उनका जब जन्मदिन होता है तो हम पागल हो जाते हैं, तो तेरे घर में तो स्वयं ठाकुर जी आए हैं, अगर मैं बाबरी है गई तो कौन सी बात है।